तो दोस्तों चर्चे तो बहुत हो रहे हैं फीफा के इंडियन फुटबॉल फेडरेशन पे लगाए हुए बैन के ऊपर। इंडियन फुटबॉल की इस हालत का जिम्मेदार कौन? क्या इंडियन फुटबॉल कभी अपने सुनहरे दिन देख पाएगा? और इस घड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप जो 11 अक्टूबर से होने वाला है वो भारत में होगा या नहीं? सवाल तो काफ़ी सारे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि करंट प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका रूट कॉज कहाँ पे है और क्या ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो गया है। ओवरऑल इंडियन स्पोर्ट्स पे इसका क्या असर होगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो पहले हम जानते हैं कि ये बैन है क्या। तो इस बैन के तहत कोई भी इंडियन टीम या कोई भी इंडियन प्लेयर फीफा अप्रूव्ड किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसका इमीडिएट एग्जांपल ये है कि गोकुलम केला जो वुमेन्स फुटबॉल लीग की चैंपियन है, वो ताशकंद में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप खेलने के लिए गई थी। लेकिन उसी दौरान फीफा के लगे हुए बैन के वजह से उनको कोई भी मैच खेलने के बगैर ही वहाँ से वापस खाली हाथ आना पड़ा। और इसका अगला शिकार वुमेन्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो भारत में 11 अक्टूबर से खेला जाने वाला था वो हो सकता है। अब ये जानते हैं कि ये बैन लगा क्यों। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में भारत के बाकी की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज की तरह ही अनियमितताएं पहले से चली आ रही है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल जो 12 साल से उस पोस्ट पे लगे हुए हैं, उन्होंने फुटबॉल फेडरेशंस के इलेक्शंस के लिए मना कर दिया था और अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए भी मना कर दिया था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को अपने पद से हटा दिया और 3 मेंबर्स की एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी COA का गठन कर दिया। फॉर्मर इलेक्शन कमीशन चीफ सैयद कुरैशी, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज अनिल दुआ और फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर भास्कर गांगुली ये COA के मेंबर्स थे। COA ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी मेजर चेंजेस सजेस्ट किए, जिसके तहत कुछ पुराने चुने हुए फुटबॉल प्लेयर्स और अलग अलग राज्यों के फुटबॉल एसोसिएशंस इनको इक्वल वोटिंग राइट्स मिले। और 28 अगस्त को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन होने थे। लेकिन फीफा को ये चेंजेस मंजूर नहीं थे और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन करने का डिसीजन ले लिया। लेकिन इस बैन से पहले ही COA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फीफा के बीच में बातचीत शुरू थी और उस बातचीत के मुताबिक वो एक कॉमन मिनिमम डिसीजन के ऊपर पहुंच चुके थे। और ऐसा माना जाता है कि ये बैन भी कमीशन चीफ टेम्पररी बैन है, क्योंकि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भी फीफा ने दूसरे किसी भी देश को नॉमिनेट नहीं किया था। और कहीं ना कहीं फीफा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब पक्ष ये चाहते हैं कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है वो हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी पार्टियों के सुझाव के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट दे दिया कि उन्होंने जो COA का गठन किया हुआ है वो वापस ले रहे हैं और AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस उनके पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जब ये एश्योरेंस फीफा को देगा तब फीफा अपना बैन हटा लेगा, ये अपेक्षा है और ये 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित है तो इस एपिसोड से उनको अपना सबक सीख लेना चाहिए। अलग अलग स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल एसोसिएशंस और लोकल अथॉरिटीज़ से बात करके उनको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर लेनी चाहिए। अगर कहीं पे अनियमितताएं हैं तो उनको सॉल्व कर लेना चाहिए और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। लेकिन ये चेंजेस ग्रेजुअली होने चाहिए ताकि प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उसको भी धक्का न लगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत में स्पोर्ट्स में आमूलाग्र बदलाव लाने के लिए और कौन से कदम हमें उठाने चाहिए? आपके सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही स्कूल लेवल से खेलों में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया की स्थापना की है। खेलो इंडिया ये एक एनुअल इवेंट नहीं
बट एक पूरा प्रोग्राम है। अगर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में खेलो इंडिया के बारे में बताया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। खेलो इंडिया खेलो। सब्सक्राइब द चैनल नाउ।